गुड मॉर्निंग। आज हम ठोस अवस्था में नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। कल हमने अंतराण्विक बलों के आधार पर ठोसों के 4 प्रकार का अध्ययन किया। आज सेकंड टॉपिक आता है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। सेकंड टॉपिक है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों में 1 नंबर का अंतर आ जाता है। कुछ विशेष गुण भी आ जाते हैं। 1 नंबर के 5-7 इनमें गुण है, उनमें से 1 नंबर का बोर्ड में आ जाता है। तो पहला है क्रिस्टलीय। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण आयन, जैसा कि कल हमने जो 4 वर्गीकरण बताए तो उनमें अवयवी कण क्या था? अणु, परमाणु या आयन। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण अणु, परमाणु, आयन त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। आपने देखा होगा हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन से जुड़कर त्रिविम में एक विशेष संरचना में होते हैं। ग्रेफाइट में sp2 के कार्बन विशेष क्रम में होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में एक Na आयन कई ऋणायन से घिरा होता है और एक Cl कई धनायन से घिरा होता है। ऐसी इनकी एक विशेष ज्यामिति होती है जिसे हम दीर्घप्रासी व्यवस्था बोल देते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। निश्चित ज्यामिति, निश्चित ज्यामिति। भित्ति में व्यवस्थित। जबकि अक्रिस्टलीय में ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु, परमाणु, आयन निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है, वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। दूसरा, ठोसों में जो अवयवी कण है वो एक निश्चित क्रम में, यानी एक धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, इस प्रकार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अर्थात दीर्घप्रासी व्यवस्था, दीर्घप्रासी व्यवस्था में होते हैं। और अक्रिस्टलीय में क्या होते हैं? लघुप्रासी, यानी इनमें जो अवयवी कण उनकी विशेष व्यवस्था नहीं होती है। साथ में अंतर भी हो जाएगा, साथ में गुण भी हो जाएंगे कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है उनमें अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था या क्रम नहीं होता है, अर्थात केवल लघुप्रासी व्यवस्था में होते हैं। दोनों के डायग्राम दिया है किताब में। क्वार्टज और क्वार्टज कांच बुक में देखना। क्वार्टज में तो क्या है कि एक विशिष्ट निश्चित जो अवयवी कण है एक निश्चित व्यवस्था में है, जबकि क्वार्टज कांच में देखोगे ये व्यवस्था निश्चित न होकर अनिश्चित है, यानी लघुप्रासी है और उसकी दीर्घप्रासी है। तीसरा पॉइंट, गलनांक। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों के गलनांक निश्चित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक पहले ताप पर नरम होते हैं, बाद में गर्म होते हैं, यानी निश्चित नहीं होते हैं।
अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के गलनांक अनिश्चित होते हैं। चौथा पॉइंट है विषमदेशिक। और ये है समदेशिक। ये क्वेश्चन आज आ सकता है 2021 में कि विषमदेशिकता समदेशिकता में क्या अंतर है। अलग क्वेश्चन बनता है। अंतर के लिहाज से क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदेशिक गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता गुण पाया जाता है। अब प्रश्न है कि विषमदेशिकता या समदेशिकता है क्या। उस पदार्थों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, चालकता, यांत्रिक तन्यता आदि के मान एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं, विषमदेशिक कहलाते हैं। इस गुण धर्म को विषमदेशिकता कहते हैं। यह गुण क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। तो सुन लीजिए, ठोस पदार्थों के भौतिक गुण जैसे विद्युतांक, चालकता, यांत्रिक तन्यता इत्यादि गुण के मान एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं से मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। यानी कि ये जो चार गुण है वो एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापते हैं तो भिन्न भिन्न प्राप्त हो तो वो विषमदेशिक कहलाते हैं। इस गुण का नाम है विषमदेशिकता। यह गुण क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। समदेशिकता उल्टा हो जाएगा कि ठोस के भौतिक गुण अपवर्तनांक, चालकता, यांत्रिक गुण एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं से मापने पर एक समान प्राप्त होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? समदेशिक। इस गुण का नाम होता है समदेशिकता। यह गुण अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। कारण क्या, देखिए, जैसे ये आ जाता है कि आप आरेख से बताइए कि ठोसों में विषमदेशिकता होती है। देखिए, जैसे क्रिस्टल, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ऋणायन है, धनायन है। ये एक आयनिक क्रिस्टल है। जैसे ये छोटा, ये क्या है, मान लो Na+ है और बड़ा क्या है, Cl-। इसमें ये एक विशेष कर्म होते हैं। और ये है अक्रिस्टलीय में कांच की सिल्ली है। अब सिल्ली में क्या है, सभी जो परमाणु है वो समान, इसमें एक समान है। यहाँ छोटा बड़ा कण नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें हमें एक भी किरण इस प्रकार जाती है, यानी A और B सीधी, और एक ऐसे यहाँ से ये ऐसे CD। तो AB किरण को पहुँचने में समय कम लगता है और CD को अधिक। यानी कि अलग मान क्या हो गए, अलग अलग प्राप्त हो। जबकि इस क्रिस्टल में कोई भी किरण वो सभी समान वेग से जाती है। इस कारण ये तो नाम दिया गया है समदेशिकता, ये दिया गया है विषमदेशिकता। किताब में डायग्राम दिया हुआ है कि क्रिस्टल में विषमदेशिकता किस प्रकार होती है। उपकरण आया 1 नंबर का, ये चित्र है वो बना लेंगे। कारण ये हो जाएगा कि इनमें अवयवी कणों के आकार में अंतर होने के कारण उसके गुणों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ये विषमदेशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय क्या होते हैं, समदेशिक। यहाँ ये 2 बात और याद रखनी है आपको। अंतर तो हो गया इनके। अब क्या है उदाहरण, तो क्रिस्टलीय ठोस में तो नमक है, चीनी है, जितने भी आयनिक पदार्थ सारे क्या हो जाएंगे। जबकि
अक्रिस्टलीय में क्वार्टज कांच है, कार्बन है, फास्फोरस है, सारे क्या है अक्रिस्टलीय है। अब यहाँ 2-3 बातें और याद रखनी है जो अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में है। वो क्या है कि इन्हें अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित बताइए, कांच अतिशीतित द्रव है, क्यों? यानी कि ये जो अक्रिस्टलीय ठोस है इनमें द्रव की भांति बहने का गुण होता है, बहुत कम होता है। पुराने जो बिल्डिंग है उसमें देखा होगा कि बहुत पुराने शीशे लगे हुए हैं, वहाँ देखोगे उनमें शीशा है वो नीचे की तरफ मोटा है, ऊपर पतला है। कारण कि धीरे धीरे गर्मी के कारण क्या है, कांच पिघलता है और द्रव की भांति बहता है, लेकिन बहुत धीमा बहता है। वो क्या है, जब पिघलता है तो बह कर नीचे आ जाता है, नीचे की सतह मोटी हो जाती है, ऊपर की पतली। तो ये गुण का नाम क्या दिया गया, अतिशीतित। यानी इनको आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, क्योंकि इनमें द्रव की भांति बहने का गुण होता है जो बहुत मंद होता है। यही कारण है कि कांच को अतिशीतित द्रव माना गया है। और ये पुराने जो भवन है उनकी जो खिड़कियां हैं जो कई वर्षों की लगी हुई है, उनमें नीचे के कांच का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ऊपर क्या होता है, पतला होता है। तो ये था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ में अंतर आ जाता है। और यहाँ क्वेश्चन अलग से बन जाता है समदेशिकता और विसमदेशिकता का, और कांच की अतिशीतित द्रव का कारण, पुराने भवनों की खिड़कियों में लगे शीशों का नीचे से मोटे होने का कारण, ये सब बातें इस पार्ट में आती है। ये हमारा दूसरा पार्ट पूरा, इसमें भी 1 नंबर का आ सकता है। 1 नंबर का कल वाले जो बताए उसमें से आ सकता है, एक आज वाले में से जो 10-12 पॉइंट वो बताए इनमें से 1 नंबर का आ सकता है। तो अंतर आ सकता है दोनों में। समदेशिकता अलग से पूछ सकते हैं, विसमदेशिकता पूछ सकते हैं, अतिशीतित द्रव पूछ सकते हैं, क्वार्टज और क्वार्टज कांच की संरचना पूछ सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में विसमदेशिक गुण का आरेख पूछ सकते हैं। ये बातें आती है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। इसके बाद आता है क्रिस्टलीय जालक और एक कोष्टिका जालक। जालक और एक कोष्टिका। क्रिस्टलीय ठोस का ये विशेष गुण है कि उसके अवयवी कण त्रिविमीय में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। आपने देखा हीरे में कार्बन है, ग्रेफाइट में कार्बन है, धातुओं में परमाणु है 3, BCC, FCC, SCP संरचना होती है। आयनों में धनायन और ऋणायन आपस में बंधे होते हैं, एक विशेष ज्यामिति होती है। तो उनमें क्या होता है कि इन अवयवी कणों को हम एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे NaCl में Na आयन और Cl आयन है, तो हीरे में कार्बन है, तो इसको क्या है कि एक निश्चित ज्यामिति क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं हम उनको एक दूसरे के सापेक्ष बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। इसी बिंदु युक्त व्यवस्था को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। जैसे एक मकान है, बहुत बड़े मकान है, होटल होते हैं, मान लो 100 उसमें रूम है, सारे एक छत के अंदर हैं, तो सारा ये जो हॉस्टल है वो क्या है, एक क्रिस्टल है। जैसे भी सूर्यगढ़ जो होटल है वहाँ कांग्रेस के विधायक कल से बाड़ेबंदी है, उसमें 100 कमरे हैं।
तो ये क्या है, एक क्रिस्टल है और उसमें एक जो कमरा है वो क्या है, एक कोष्ठिका, इसका एक इकाई है। चाहे वो छोटा बाथरूम है, चाहे रसोई है, चाहे बड़ा रूम है, चाहे बेडरूम है। यानी इसमें जो छोटे बड़े रूम है वो तो क्या है, एक कोष्ठिका है। वो सारे रूम को मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्रिस्टल जालक। तो ये दो टॉपिक है, क्रिस्टल जालक और एक कोष्ठिका। इनका हमें डिटेल से अध्ययन करना है। पहले में एक कोष्ठिका के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो एक कोष्ठिका क्या होता है कि एक कोष्ठिका वह छोटे से छोटा कण या भाग जिसको बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल प्राप्त होता है, एक कोष्ठिका कहलाते हैं। जैसे भवन की इकाई क्या होती है, ईंट। अब ईंट क्या है, एक कोष्ठिका है। शरीर की इकाई क्या होती है, कोशिका। तो वही बात है कि क्रिस्टल की इकाई क्या होती है, एक कोष्ठिका। इस एक कोष्ठिका में दो मुख्य गुण होते हैं जिसे हम पैरामीटर बोलते हैं। ये दो पैरामीटर है, अक्षीय कोण, अक्षीय दूरी। यानी कि देखिए ये है एक कोष्ठिका। इसमें क्या है कि एक्स वाई ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये जेड है। और ये क्या होता है, ये अल्फा कोण है या बीटा या गामा। किताब में एक आपको एक कोष्ठिका दी हुई है, हम एक इकाई बता रहे हैं कि इसमें उसके जो तीनों कोणों की विमा है, ये क्या होती है, ए बी सी। जैसे ए बी सी। और अक्षीय दूरी क्या होती है, एक्स वाई जेड। और कोण क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा। यानी कि एक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर होते हैं जिन्हें एक कहते हैं अक्षीय दूरी और एक है अक्षीय कोण। यानी अक्षीय दूरी, एक होता है अक्षीय कोण। तो ये दूरी ए बी सी अक्षीय दूरी होती है। कोण होता है अल्फा बीटा गामा। कुल मिलाकर क्या होते हैं, एक कोष्ठिका में 6 पैरामीटर होते हैं। बोर्ड में एक नंबर कहा जाता है कि एक कोष्ठिका के पैरामीटर बताइए। तो एक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर हैं। कौन कौन से, अक्षीय दूरी में ए बी सी और अक्षीय कोण में अल्फा बीटा गामा। और अब आ जाता है क्रिस्टल जालक के 2 अभिलक्षण या गुण। तो क्या होता है, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, अक्षीय स्थल या त्रिविम जालक में विशेष स्थान पर होता है। वो प्रत्येक बिंदु क्या कहलाता है, जालक बिंदु। क्रिस्टल में प्रत्येक बिंदु का नाम क्या दिया गया है, जालक बिंदु। दूसरा, प्रत्येक जालक बिंदु जालक में एक विशेष ज्यामिति को प्रदर्शित करता है। तो ये 2 गुण आ जाते हैं कि एक क्रिस्टल जालक के 2 गुण लिख बताइए। तो यहाँ इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 में 1 नंबर का आ जाता है। एक तो क्रिस्टल जालक और एक कोष्ठिका की परिभाषा, दूसरा क्रिस्टल जालक की 2 अभिलाक्षणिक गुण, और तीसरा एक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर कौन कौन से है। चौथा एक कोष्ठिका का नामक चित्र, किताब में चित्र 8 है ये दिया हुआ है, उसको आप बना लेंगे। तो 4 नंबर के ये 4 क्वेश्चन, 4 में से एक क्वेश्चन समा आ सकता है। अब आता है क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। से पहले जो एक कोष्ठिकाएँ हैं उसके प्रकार है। यानी ये जो एक कोष्ठिका है इनके 2 प्रकार है। एक होती है आद्य एक कोष्ठिका और एक होती है केंद्रित एक कोष्ठिका। एक कोष्ठिका के प्रकार, एकक कोष्ठिका के प्रकार। अब तक हमने इसकी परिभाषा और इसके 6 पैरामीटर पढ़े हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होती है आध्याय, आध्याय एक कोष्ठिका,
एक होती है केंद्रित, केंद्रित एकक कोष्ठिका। आद्य एकक कोष्ठिका का मतलब होता है कि इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में प्रत्येक जो अवयवी कण है वो केवल 8 कोनों पर ही होते हैं। देखिए इसमें ये क्या करती है, ये बिंदु है ऐसे, आठ ये है, ये क्या आद्य कोष्ठिका है। यानी कि यह एक सामान्य इकाई है, कोष्ठिका होती है। इसमें जो अवयवी कण है वो इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये मूल या आद्य एकक कोष्ठिका कहलाती है। दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका, जिसमें ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अलावा अन्य केंद्र या फलक पर उपस्थित होता है, उसे केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे ये आद्य है, यहाँ कण लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, काय केंद्रित। अगर यहाँ लगा दिए फलक, ये बन जाएगा फलक केंद्रित। और आमने सामने फलक पर लग जाएगा वो अंत्य। यानी इसके भी आगे हम कल 3 प्रकार बताएंगे। एक होती है काय केंद्रित, एक होती है फलक, एक अंत्य। ये इनका वर्णन कल बताएंगे। आज का यहाँ तक, थैंक यू।